इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाला है। चैप्टर का नाम है टिपटिपुआ। ये कहानी आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। इस वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर करने वाला है। तो A to Z करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभ्यास प्रश्न उत्तर बातचीत के लिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ, आप भी कहानी सुनने के लिए मचलते होंगे। मचलते होंगे यानी अधीर हो जाते होंगे, एकदम हट करते होंगे, नहीं हमको कहानी सुनना ही सुनना है। तो ऐसा बोला जा रहा है। तो बोला जा रहा है आप भी कहानी सुनने के लिए मचलते होंगे। आपको कहानी कौन कौन सुनाते हैं, ये बोला जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके बारे में पूछ रहा है। तो फिर भी आपको एक लिख के दिखाते हैं फॉर्मेट के, आपको इसी तरह से लिखना है। देखिए उत्तर, हाँ मैं भी कहानी सुनने के लिए मचलता हूँ। कौन कहानी सुनने के लिए नहीं मचलेगा? कौन नहीं चाहेगा कि हमको कहानी सुनना। कहानी सुनना तो बहुत ही पसंद आता है बच्चों को, तो खासकर परियों वाली कहानी, जानवरों वाली कहानी, भूत प्रेत की कहानियाँ भी बहुत सारे बच्चे सुनना पसंद करते हैं। देखिए आंसर हो जाएगा, हाँ मैं भी कहानी सुनने के लिए मचलता हूँ। मुझको कहानी दादी माँ तथा माँ सुनाती हैं। कभी कभी चाची भी मुझे कहानियाँ सुनाती हैं। तो जनरली दादी सुनाती है, कभी माँ भी सुना देती है और कभी कभी चाची भी सुना देती है। ठीक है, सेकंड है, टिपटिपुआ कौन है? बाघ उसका नाम सुनकर क्यों डर गया था? टिपटिपुआ कौन है? बाघ उसका नाम सुनकर क्यों डर गया था? देखिए आंसर हो जाएगा, टिपटिपुआ दादी की झोपड़ी में जगह जगह टपकता हुआ बारिश का पानी है। ठीक है, आपको कहानी में बता चुके हैं टिपटिपुआ कौन है। ये जो झोपड़ी में जगह जगह पानी टपक रहा था ना, टिप 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 टिप, वही बारिश की पानी है टिपटिपुआ। जब दादी भुवन को बोली कि न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर तो डर टिपटिपुआ के डर, तो यह सुनकर बाघ डर गया, क्योंकि उसे लगा कि टिपटिपुआ उससे भी बड़ा कोई जानवर है। तो जब दादी बोली कि न शेरवा का डर न बघवा का डर, डर तो डर टिपटिपुआ का डर, तो बाघ को लगा कि जरूर टिपटिपुआ कोई बहुत बड़ा जानवर है, बहुत खूंखार जानवर है, हमसे भी ज़्यादा खतरनाक है। तभी ना ये दादी ना शेर से डर रही है ना बाघ से डर रही है, ये टिपटिपुआ से क्या डर रही है। 3 है, पंडित जी बारिश का जमा पानी कैसे उलीच रहे थे, यानी कैसे उपच रहे थे बारिश का पानी। तो वो फोटो में दिखाए थे। जैसे ये देखिए ये फोटो, इसमें पानी कैसे उपच रहा है। एक बर्तन है ना बर्तन, और उसमें पानी उपच रहा है। तो बर्तन में बार बार पानी भर के उपच रहा है। तो आंसर हो जाएगा, पंडित जी बारिश का जमा पानी घर से बाहर फेंकने के लिए एक बर्तन में बार बार भरकर उपच रहे थे। उपच रहे थे यानी उलीच रहे थे। ठीक है, तो बार बार एक बर्तन में पानी भर लेते थे, जो घर में भरा हुआ बारिश का पानी, उसको फिर बाहर उपचते थे। 4 है, कहानी में भोला किस पोथी को बाँचने की बात करता है? किस पोथी को बाँचने की बात करता है? बाँचनी यानी उसको पढ़ेंगे, उसको चित्र उत्र बनाएंगे, कुछ लिखेंगे और इस तरह से कर करके ट्रिक बना के पता लगा लेंगे कि वो गधा कहाँ है। तो आंसर हो जाएगा, कहानी में भोला पंडित जी के पत्रा को बाँचने की बात करता है। ठीक है ना, पंडित जी के पत्रा। ठीक है, ये मनोहर पोथी ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर पोथी का मतलब क्या है? पंडित जी के पत्रा। 5 है, दादी ने ऐसा क्यों कहा कि टिपटिपुआ का डर शेर बाघ से भी बड़ा होता है? ऐसा क्यों कहे होंगे दादी? ठीक है, आपको बताना है कि जो टिपटिपुआ का डर है ना, वो शेर बाघ से भी बड़ा होता है। तो इसको आपको बताए थे, शेर बाघ है तो किस व्यक्ति को देखता है, और कैसा शेर बाघ? भूखा शेर बाघ। ठीक है, क्योंकि वो पेट भरा हो रहता है ना, तो शेर नुकसान नहीं पहुंचाता। तो शेर बाघ जब भूखा रहता है या फिर खुद को खतरे में पाता है कि उस आदमी से, उस व्यक्ति से खतरा हो सकता है हमको, तो तुरंत मार देता है। तो जो आदमी है ना, तो थोड़ा बहुत डरने का मौका मिलता है उसको। ठीक है, लेकिन जो बारिश है वो एकदम पूरा तबाही मचा देता है। तो ठीक है ना, पूरी फसलों को तबाह कर देता है, झोपड़ी को तबाह कर देता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। तो उसका डर क्या है, ज़्यादा समय तक बना रहता है। ठीक है, क्योंकि उससे जो परेशान होते हैं बारिश से, तूफान से, आंधी से, तो ज़्यादा लंबे समय तक बना रहता है। लेकिन शेर बाघ तो तुरंत उस व्यक्ति को मार देता है, तो डरने का मौका ही कहाँ ज़्यादा मिलता है। तो यही पूछा जा रहा था, दादी ने ऐसा क्यों कहा कि टिपटिपुआ का डर शेर बाघ से भी बड़ा होता है। तो आंसर हो जाएगा, मूसलाधार बारिश होने की वजह से दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह बहुत तेजी से टपक रहा था।
अगर ऐसे ही चलता रहता तो झोपड़ी में पूरा पानी भरने से सब कुछ तबाह हो जाता। इसलिए दादी ने कहा कि टिपटिपुआ का डर शेर बाघ से भी बड़ा होता है। ठीक है ना, शेर बाघ से भी बड़ा होता है, क्योंकि शेर बाघ क्या करता है, एक ही बार में मार देता है, तो डरने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता। लेकिन जो मूसलाधार बारिश से दादी की झोपड़ी में जो जो पानी जम गया था, पानी ना और भी धीरे धीरे पानी जमते जा रहा था, तो उससे जो भी रखा हुआ सामान रहेगा ना, खाने पीने का सामान, बर्तन वर्तन, सब खराब हो जाता। इसलिए दादी कहती हैं टिपटिपुआ का जो डर है ना, वो शेर बाघ से भी बड़ा होता है। 6 है, पंडित जी के घर जाते समय भोला ने मोटा लठ साथ में क्यों लिया होगा। आपको बताना है कि वो अपने साथ में, जो भोला जब पंडित जी के घर जा रहा था अपने पत्नी के कहने पर, तो अपने साथ मोटा लाठी क्यों साथ में ले लिया। तो आंसर हो जाएगा, भोला का गधा गायब था, उसके जगह जगह ढूंढने पर भी वह नहीं मिला, तो भोला सोचा होगा कि पंडित जी के पोथी वाचकर बताने पर वह गधे को ढूंढकर उसका कचूमर निकालेगा। कचूमर निकालेगा यानी उसको खूब पीटेगा। इसलिए पंडित जी के घर जाते समय भोला ने मोटा लठ साथ में लिया होगा। देखिए, लिया होगा यहाँ होगा, यहाँ होगा, क्वेश्चन में होगा लिखा हुआ, इसलिए आंसर में होगा लिखेगा। ठीक है, तो भोला का गधा गायब था, तो बहुत परेशान हो गया था बारिश में ढूंढ ढूंढ कर। तो सोचा ना कि इतना परेशानी झेलना पड़ा है ना, ठीक है, जितना परेशानी झेलना पड़े अगर मिलेगा ना तो उसको कूच देंगे, कचूमर निकाल देंगे उसका। इसलिए पंडित जी के घर जाते समय वो अपने साथ मोटा लाठी लिया। ठीक है, गधे का पता कौन बताएंगे, अपना पोथी देखकर बताएंगे, अपना पतरा देखकर बताएंगे पंडित जी। देखिए, अब पढ़ते हैं कहानी में से। फर्स्ट है, भोला पंडित जी के पास क्यों गया। भोला पंडित जी के पास क्यों गया। उत्तर हो जाएगा, भोला का गधा गायब था। भोला का गधा गायब था, उसके जगह जगह ढूंढने पर भी वह नहीं मिला, तो भोला पंडित जी के पास पोथी बंचवा कर अपने गधे का पता लगवाने गया। तो भोला सोचा कि गधा मिल ही नहीं रहा, तो उसकी पत्नी बोली थी ना, जाइए पंडित जी के पास, पंडित जी बहुत ज्ञानी है, अपना पतरा बाज कर ना बता देंगे। 2 है, बाघ टिपटिपुआ के डर से कहाँ छिप गया। तो उत्तर हो जाएगा, बाघ टिपटिपुआ के डर से तालाब के किनारे ऊंची ऊंची उगे घासों में छिप गया। तालाब के किनारे जो बहुत ऊंचा ऊंचा घास उग गया था, तो उसी में जाकर वो छिप गया टिपटिपुआ के डर से। ठीक है, 3 है, गांव वालों की आंखें खुले की खुली क्यों रह गए। गांव वाले की आंखें खुले की खुली क्यों रह गई। आंखें खुली की खुली रहना मतलब क्या, हैरान होना। तो गांव वाले हैरान क्यों हो गए। देखिए, आंसर हो जाएगा, सुबह जब गांव वालों ने भोला के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधा देखा, तो गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गए। वो भी सोचे होंगे भोला के घर के बाहर ये बाघ कहाँ से आ गया जो खूंटा में बांध दिया है। ठीक है, खूंटा में बंधा हुआ बाघ कहाँ से आ गया। जब देखे तो गांव वाले एकदम आश्चर्यचकित रह गए। ठीक है, आंखें एकदम खुली की खुली रह गए। अब पढ़ते हैं बारिश ही बारिश। ठीक है, बारिश में दादी के झोपड़ी में पानी जगह जगह टपक रहा था। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन आगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, दादी ने बारिश से बचने के लिए क्या किया होगा। आपको बताना है, अनुमान लगाना है कि क्या किए होंगे दादी माँ बारिश से बचने के लिए। जो बारिश का जो पानी टिप 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 जो टपक रहा था झोपड़ी के अंदर। उत्तर हो जाएगा, दादी ने बारिश से बचने के लिए अपनी झोपड़ी में जगह जगह से टपक रहे पानी को जमा करने के लिए उसके नीचे बर्तनों को रखा होगा और फिर उन बर्तनों में जमे पानी को बाहर फेंकती रहती होंगी। ठीक है, जो बर्तन है, बर्तन रख देते हैं। गांव में हम सब भी इसी तरह करते हैं। जब पहले जो टिप 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 जब होता था ना, बरसता था ना, ठीक है, अभी करकट भी रहता है तो उसमें पानी चूता है, तो वहाँ पर क्या बर्तन रख देते हैं। यही उपाय है, बर्तन रख देते हैं। ठीक है, और जो टिप 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 पानी आया तो उसमें भर गया था, फिर उसको फिर फेंक देते हैं। ठीक है, फिर से रख देते हैं वहाँ पर, तो इसलिए बार बार फेंकना ना पड़े, तो इसलिए बड़ा बर्तन रख देते हैं ताकि लेट से फेंकना पड़े। दूसरा तरीका बारिश से बचने का, बारिश के टिप टिप से बचने का, कि वो जो झोपड़ी है ना, झोपड़ी या करकट है, जिसके ऊपर मोटा चिमकी रख देंगे या फिर ऐसा चीज़ रख देंगे जैसे पानी वो रिस के अंदर ना आते हैं। लेकिन जो दादी है ना, दादी किससे करवाएंगे, घर में तो कोई है ही नहीं, दादी हैं। और जो भुवन है छोटा सा, वो तो छोटा बच्चा है, वो क्या करेगा। तो दादी के घर में कोई था ही नहीं। ठीक है, तो जो उनका जो छप्पड़ है उसका मरम्मत कैसे कोई करता है। तो दादी के पास एक ही ऑप्शन था। ठीक है, जो पानी जो टिप 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 टपक रहा है,
ठीक है, वहाँ पर क्या चुपचाप बर्तन रख दो और जब उसमें जो पानी जमा हो जाएगा, ठीक है, बाद फिर उसको फेंक देंगे बाहर। 2 है, आप या आपके गांव या मोहल्ले के लोग बारिश से बचने के लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो ऐसे किया हुआ है ना यहाँ पर, इसका मतलब या होता है, या। तो बोला जा रहा है कि आप या आपके गांव या मोहल्ले के लोग बारिश से बचने के लिए क्या क्या करते हैं। अगर आप गांव के बारे में बताना चाहते थे गांव के बारे में बताइए, या मोहल्ला के बारे में बताना चाहते तो मोहल्ला के बारे में बताइए, या फिर सिर्फ अपने बारे में बताइए, इस तरह से। नहीं तो दोनों बताना है तो दोनों बता दीजिए। देखिए उत्तर हो जाएगा, मैं और मेरे गांव के लोग बारिश से बचने के लिए पहले से ही तैयारी करके रखते हैं। तो बारिश का मौसम जैसे ही आने लगता है ना, स्टार्ट होने लगता है, तो हम सब पहले से ही इंतजाम करके रखते हैं, सभी गांव के लोग इंतजाम कर लेते हैं। हम सब अपनी अपनी झोपड़ियों के छप्पर को बारिश के मौसम से पहले ही मरम्मत कर देते हैं ताकि पानी न टपके। ठीक है, पहला तो ये काम करते हैं, जो झोपड़ी का जो छप्पर है ना, तो हर साल मरम्मत करना पड़ता है, तो बारिश के पहले मरम्मत कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि पानी न टपके टिप 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 टिप। तो बारिश से बचने के लिए जो छप्पर है झोपड़ी का, ठीक है, तो उसमें नए नए नेवाड़े लगाते हैं, नए नए सरकंडा लगाते हैं, इस तरह से पास लगाते हैं ढेर सारा। ठीक है, तो उस तरह से करके हम मरम्मत कर देते हैं। और कई लोग बारिश होते ही मोटी मोटी पॉलीथीन की चादरों को दरवाजे के पास लटका देते हैं ताकि बारिश की बूंदें अंदर प्रवेश ना करें। ठीक है, कभी कभी होता है ना, झटास पड़ता है ना, तो अंदर घुस जाता है पानी, ठीक है, बारिश का पानी। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन का चादर ले लेंगे, ठीक है, बड़ा बड़ा पॉलीथीन मिलता है, अब इसको क्या करते हैं, उसको लटका देते हैं। ठीक है, और पॉलीथीन से क्या होता है, वो पानी तो अंदर जा नहीं सकता। और दूसरा क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या मोटी मोटी जो चादरें होती है ना पॉलीथीन की, वो छज्जा पर रख देता है और उसके किनारे किनारे बांधने वाला होता है, ठीक है ना, बांधने वाला होता है किनारे किनारे रस्सी, तो उससे बांध देते हैं किनारे किनारे। तो इस प्रकार से जब बारिश होता है ना, तो बारिश का पानी फिसल के नीचे गिर आता है। पॉलीथीन की जो मोटी मोटी चादरें हैं, तो उससे बारिश का पानी पास नहीं कर पाता है। इस प्रकार से अगर अगर जो छप्पर है, तो इस प्रकार से झोपड़े के छप्पर पर मरम्मत नहीं किए हैं, तो एक उपाय क्या है, ये मोटा मोटा चादर उस पर बिछा देंगे, पॉलीथीन का चादर, और उसके किनारे किनारे से चारों तरफ से बांध देंगे। 3 है, इस कहानी में बारिश से कई लोग परेशान हुए हैं। हाँ बिल्कुल परेशान हुए हैं। बताइए कि निम्नलिखित लोगों को बारिश के कारण क्या परेशानी हुई। तो देखिए ये व्यक्ति का नाम दिया हुआ और क्या परेशानी हुई है आपको भरना है। ये जो खाली स्थान दिखाई पड़ रहा है ना, परेशानी को भरना है। तो देखिए दादी को क्या परेशानी हुआ, पंडित जी, बाघ और भोला को क्या परेशानी हुआ, इस साइड उनके परेशानी को भरना है। तो चलिए भरते हैं। देखिए उत्तर हो जाएगा, यहाँ भरने के लिए बोल रहा था तो भरते हैं। देखिए दादी को क्या परेशानी हुआ था, दादी को तो एक ही परेशानी था, उनकी झोपड़ी में जो बारिश का पानी टप 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 जो टपक रहा था ना, उसी से परेशानी था। तो झोपड़ी में जगह जगह टपकते हुए बारिश के पानी से, ठीक है, ये परेशानी था। तो लिखेंगे क्या, झोपड़ी में जगह जगह टपकते हुए बारिश के पानी से परेशानी हुई, ठीक है ना, परेशानी हुई। तो परेशानी हुई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ। पंडित जी, तो पंडित जी को क्या परेशानी हुआ, पंडित जी को बताया था ना कहानी में कि सुबह से पानी उपच रहे थे उनके घर के अंदर ना, उनके झोपड़ी के अंदर बारिश का पानी जमा हो गया था। तो सुबह से उपजते उपजते शाम हो गया था, तभी ना भोला आ गया था पूछने के लिए कि जरा पंडित जी बताइए तो अपना पोथी देखकर कि मेरा गधा कहाँ है, मिल ही नहीं रहा। ठीक है, तो पंडित जी क्या बहुत परेशान हो गए थे, बहुत थक गए थे सुबह से पानी उपजते उपजते। तो पंडित जी का परेशानी क्या था, घर में जमा बारिश का पानी उलीचने से वो परेशान थे, ठीक है, उलीचने यानी उपचने से। बाघ किससे परेशान था, मूसलाधार बारिश से परेशान था। एक कब परेशान था, जब झोपड़ी के बाहर वो छिपा हुआ था, तो किसे बचने के लिए, मूसलाधार बारिश से छिपने के लिए। और दादी का जब सुना ना कि टिप टिप टुपा के बारे में, तब फिर परेशान हो गया। तो बाघ को क्या 2 परेशानी था, किससे परेशानी हुई, मूसलाधार बारिश से और टिपटिपवा से परेशानी हुई। अब देखिए भोला को किस चीज से परेशानी हुआ, गाय गधे को बारिश में भीगकर ढूंढते रहने से। ठीक ना, वो जो भोला था बारिश में एकदम ढूंढ रहा था अपने गधे को, लेकिन आखिरकार नहीं मिला, तभी ना वो गया पंडित जी के पास। तो भोला को परेशानी हुआ, गाय गधे को बारिश में भीगकर ढूंढते रहने से परेशानी हुआ। अगर बारिश नहीं ना होता, मूसलाधार बारिश, तो ढूंढ लेता आराम से, ठीक है ना, लेकिन बारिश में उसको भीग भीग कर ढूंढना पड़ा।
अब देखिए आपको क्या पढ़ना है, कहानी की दुनिया। कहानी की दुनिया पढ़ना है। देखिए क्या करना है, फर्स्ट है कहानी में पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, घटनाओं के आधार पर क्रम में अंक दीजिए। तो इसमें बोला जा रहा है कि ये जो नीचे वाक्य दिए गए हैं ना, तो ये कहानी से लिए गए हैं जहां तहां से। तो आपको बताना है कि सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ है घटना, उसके बाद कौन हुआ है घटना। जो सबसे पहले घटना हुआ उसको 1 देंगे, उसके बाद जो हुआ उसको 2 देंगे, उसके बाद जो हुआ 3 देंगे। इस तरह से आपको देना है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ, भोला ने बाघ को गधा समझकर उसे खूंटे से बांध दिया। तो ये तो बहुत बाद में हुआ था ना, कहानी के बहुत बाद में हुआ था। तो देखिए ये जो 6 वाक्य दिए हुए हैं, 6 गो, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन 6 में से सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ और फिर उसके बाद कौन हुआ। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था कि दादी के झोपड़ी में बारिश का पानी टपक रहा था, ठीक है ना। ये कहानी में क्या हुआ उससे मतलब नहीं है, ये जो 6 वाक्य है ना, इसमें सबसे पहले कौन हुआ पहले वो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हुआ था दादी के झोपड़ी में बारिश का पानी टपक रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 भर देंगे, 1 हो गया। फर्स्ट में क्या हो गया, दादी के झोपड़ी में बारिश का पानी टपक रहा था, तो इसमें आप क्या भरिएगा, फर्स्ट भरिएगा। सेकंड होगा, दादी ने कहा टिपटिपवा तो बाघ से भी बड़ा होता है, ठीक है, भुवन को बोली थी, ठीक है। जब भुवन जिद कर रहा था कहानी सुनने के लिए, तो इसमें क्या होगा, 2 हो जाएगा। 3 में क्या होगा, जब ये बोलेंगे टिपटिपवा तो बाघ से भी, शेर बाघ से भी बड़ा होता है, ये बोली जब दादी माँ, तो कौन सुन लिया था, बाघ सुन लिया था और डर गया था। तो बाघ टिपटिपवा के डर से तालाब के किनारे घास में छिप गया, ये हुआ था। तो तीसरा इसमें क्या, 3 भर देंगे, ठीक है। बॉक्स के अंदर ही भरना, बॉक्स से बाहर नहीं भरना। फिर क्या होगा, भोला अपने गधे को ढूंढेगा, ठीक ना, ढूंढेगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, भोला अपने गधे का पता भोला अपने गधे का पता पूछने पंडित जी के पास गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। फिर क्या होगा, भोला ने बाघ को गधा समझकर उसे खूंटे से बांध दिया, उसको पकड़ा और फिर खूंटे से बांध दिया। फिर क्या होगा, गांव वाले हैरानी से बाघ को देखने लगे, ठीक है, गांव वाले हैरानी से बाघ को देखने लगे। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से आपको 1 2 3 4 5 भरना था, ठीक है। तो फिर से आपको बताते हैं, 1 में क्या होगा, ये इसमें भरेंगे 1, फिर दादी कहेंगे तो इसमें भरेंगे 2, फिर बाघ टिपटिपा के डर से घास में छिप जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर भोला अपने गधे का पता लगाएगा पंडित जी से, तो इसमें 4 हो गया। फिर कहाँ जाएगा, जो भोला है बाघ को गधा समझ के खूंटे से बांध दिया, और फिर सवेरे जब उठेंगे गांव वाले तो देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 6, देखिए ये आंसर है 1 2 3 4 5 6। आपको तो ये लिखना नहीं है, ठीक है ना, बस किताब में है तो उसमें किताब में से लिख लीजिए और बॉक्स बना दीजिए, ठीक है। और उसमें बॉक्स में 1 2 3 भरना, ठीक है। तो हम 1 2 3 भर के दिखा दिए आपको, लेकिन आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 लिखना है, ठीक है। इसमें हम नहीं लिखे हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, 4 5 और 6। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम आएगा। अब देखिए इस कहानी का सबसे हार्ड क्वेश्चन अब पढ़ने वाला है, सबसे हार्ड क्वेश्चन ये है। तो देखिए लिखा हुआ 2 में, कहानी में शेर और बाघ की बात आई है, ठीक है, हाँ आई है। नीचे दिए गए चित्र में बताएं कि कौन बाघ है और कौन शेर है, ठीक है। तो आई एम सॉरी, ये क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं आता, हमको नहीं आता है कि कौन शेर है कौन बाघ है, इसमें से हमको नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसको हम 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। तो आप बताइएगा कि जो 1 है, 1, ठीक है, ये शेर है कि बाघ है, ये हमको नहीं आता। तो चलते हैं 3 की तरफ। 3 है, बाघ चुपचाप भोला के पीछे क्यों चलने लगा, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो बोला जा रहा है कि बाघ भोला के पीछे एकदम बिना चू चौपड़ किए एकदम शांत था, ठीक है, और पीछे पीछे चल रहा था। क्यों, कोई कारण होगा था ना। तो कारण क्या था, जब अचानक जब आक्रमण कर दिया ना भोला, ठीक है, अपना मोटे लाठी से, जब वो छिपा हुआ था बाघ बड़े बड़े घास में, जो ऊंचे ऊंचे घास में तालाब के किनारे, तो उसको लगा ना कि यह टिपटिपुआ है। तो सोचा कि भोला और लाठी टिपटिपुआ है, तो इसलिए वो चुपचाप था। तो सोचा कि चले जो बोलेगा वो करेंगे। देखो ऑप्शन क में दिया हुआ, बाघ भोला से डर गया था। तो बाघ भोला से डर गया था, नहीं। बाघ ने सोचा कि भोला उसे टिपटिपुआ से बचाएगा। तो बाघ सोचा कि वो भोला उसे टिपटिपुआ से बचाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 3 है, बाघ ने मोटे लठ को
टिपटिपवा समझ लिया, तो ये आंसर होगा। जो बाघ था ना वो मोटा जो लाठी था उसको टिपटिपवा समझ लिया, ठीक है ना, तो ये सही हो जाएगा, इसलिए वो भोला के पीछे पीछे चल पड़ा। अब बढ़ते हैं आगे, कहानी और आप। फर्स्ट में है, सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे, ठीक है ना, सुबह से पानी उपजते उपजते पंडित जी थक गए थे। भोला की बात सुनी तो झुंझला पड़े, ठीक है, बहुत गुस्सा हो गया। बताइए आप कब थक जाते हैं और कब झुंझला पड़ते हैं, निम्नलिखित लोगों के बारे में भी पता करके लिखिए। तो बोल रहा है ये क्वेश्चन कि आप कब थक जाते हैं ये बताना है, और कब झुंझला पड़ते हैं, मतलब गुस्सा हो जाते हैं, एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है, कब, ये दो पूछ रहा है, कब थक जाते हैं, कब झुंझला पड़ते हैं। साथ ही साथ ये जो व्यक्ति है ना, यहाँ पर जो व्यक्ति दिए हुआ, ठीक है, उन व्यक्तियों के बारे में भी पता करके बताना है कि वे कब थक जाते हैं और कब झुंझला पड़ते हैं, ठीक है। तो अपने बारे में लिखिए कि कब थक जाते हैं, तो लिखिए कि क्रिकेट खेलते खेलते थक जाते हैं, या मोबाइल पे पबजी खेलते खेलते थक जाते हैं, इस तरह से कुछ भी लिखना है आपको। और फिर कब झुंझला पड़ते हैं, तो आदमी झुंझला कब पड़ता है, जब वो जो चाहता है ना, तो जो घटनाएं जैसे चाहता है अगर उस तरह से नहीं होता है तो वो झुंझला पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आप पबजी खेल रहे, जितना को मारना चाहते हो उतना को मार नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो आप झुंझला पड़ेंगे। या फिर आपको मैथ पढ़ना है तो मैथ पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई क्वेश्चन है बाकी सब्जेक्ट में भी तो समझ में नहीं आ रहा, बहुत परेशान कर रहा है, तब झुंझला पड़ते हैं, बक एकदम ये क्या है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन क्या आ गया, तो झुंझला पड़ते हैं। तो आप कब थक जाते हैं कब झुंझला पड़ते हैं इसमें भरना, आपकी माता जी, पिताजी, बहन, भाई, दोस्त, ये कब थक जाते हैं और कब झुंझला पड़ते हैं, ये आपको उन सभी से पूछिए, उन सभी से पूछिए और फिर इसमें भरिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इतना छोटा सा ही है, इसको बड़ा सा बना सकते हैं आप, बड़ा सा बॉक्स, ठीक है ना, ये मत बोलिएगा तुम थोड़ा छोटा सा है कैसे हटेगा, तो हट जाएगा सब, इसको बड़ा सा ऐसे बना लेना है, बड़ा सा लाइन में लिखना है, जितना लाइन में हटे 3-4 लाइन, ठीक है, 3 लाइन 2 लाइन जितना में हटे उतना में लिखिएगा। देखिए 2 है, पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, हाँ बिल्कुल मचल रहा था। क है क्वेश्चन, यहाँ मचलने का क्या मतलब है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ मचलने का मतलब है आतुर होना। आतुर होना मतलब क्या, सब्र नहीं है, ठीक है ना, और आप किसी को बोल रहे हैं कि यहाँ इंतजार करो तो बोले नहीं नहीं हम इंतजार नहीं करेंगे, ठीक है, मेरा जो काम है तुरंत कर दो, तो आतुर हो रहा है, यानी जिसमें सब्र नहीं है, ठीक है। तो मचलने का मतलब होता है आतुर होना और हट करना, तो मचलने का दोनों मतलब होता है आतुर होना और हट करना दोनों, ठीक है, क्योंकि जो पोता था ना भुवन, ठीक है, वो इंतजार ही नहीं कर रहा था, दादी माँ से एकदम जबरदस्ती कर रहा था, हट कर रहा है कि नहीं हमको कहानी सुनाइए, अभी सुनाइए अभी सुनाइए, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया था, वो सोने से पहले डेली कहानी सुनता था। ख है, आप किन किन चीज़ों या कामों के लिए मचलते हैं, ठीक है, किस काम के लिए और किस चीज़ के लिए आप हट कर बैठते हैं या बहुत ही बेसब्र हो जाते हैं, नहीं हमको अभी यही करना है, ठीक है, अभी करना है, अभी करना है तो करना है। तो आंसर हो जाएगा, मैं बाजार जाकर अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदवाने के लिए, अपनी मनपसंद चीज़ें खाने के लिए, टीवी पर अपनी पसंदीदा सीरियल और कार्टून देखने के लिए और स्मार्टफोन पर गेम खेलने के लिए मचलता हूँ, ठीक है। तो इस तरह इन सारी चीज़ों के लिए आप शायद मचलते होंगे। तो इधर के जो बच्चे हैं ना, गली के बच्चे हैं या जितने बच्चे कांटेक्ट में हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए मचलते हैं, तो मुझे लगा कि आप सब भी इस चीज़ के लिए मचलते होंगे। तो ऐसे ये क्वेश्चन क्या आपके बारे में पूछ रहा है तो आप अपने बारे में लिखिएगा। वैसे जनरली जो बच्चे होते हैं तो क्या चाहते हैं, मनपसंद चीज़ें खरीदवाने के लिए चाहते हैं, या वो चाहते हैं ना कि मनपसंद चीज़ें कोई खरीद के हमें दे दे, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मनपसंद चीज़ खाने के लिए जिद करते हैं, ठीक है ना, मनपसंद चीज़ खाने के लिए जिद करते हैं, जैसे वो मोमोज हो गया, चाउमीन हो गया, ठीक है, फुटका हो गया, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, आइसक्रीम हो गया। जो बच्चे हैं अपनी पसंदीदा सीरियल और कार्टून देखने के लिए बहुत बेचैन हो जाते हैं, जब कार्टून आने वाला है मान लीजिए 10 बजे तो पहले से ही टीवी रिमोट अपने पास रख लेते हैं, ठीक है ना। और क्या आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं, ठीक है, तो स्मार्टफोन पर भी गेम खेलते हैं, तो उस पर खेलने के लिए ना, गेम खेलने के लिए भी बहुत ज़्यादा मचलने लगते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब पिताजी आते हैं ऑफिस से तो इंतजार करते रहता है जो बच्चा है कि कब आएंगे, या जो मोबाइल ले लेंगे स्मार्टफोन, ठीक है, पूरा टिप टप पूरा करेंगे, तो इस सब चीज़ों के लिए वो मचलते हैं।
मचलते हैं यानी हट करते हैं, आतुर होते हैं, उनमें सब्र नहीं रहता कि जब हम ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, और तुरंत होनी चाहिए। ग है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी चीज़ के लिए मचलने पर आपको डांट पड़ी हो, बताइए। तो पूछा जा रहा है कि कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि किसी चीज़ के लिए आप मचले हो, एकदम हट क्यों हो, नहीं हमको ये चाहिए ही चाहिए और भी चाहिए, ऐसा आप किए हो तो आपको डांट पड़ी हो। तो अगर ऐसा हुआ है तो बताइए। जरूर हुआ होगा। जीवन एक दिन का काल थोड़ी है, एक दिन का समय थोड़ी है, ढेर सारी चीज़ें घटनाएं होती रहती हैं, तो डांट भी सुनना पड़ता है। तो उसी चीज़ के बारे में बताना है, ठीक है। कोई गलती पर डांट नहीं, कैसे चीज़ पे डांट सुनना है, मचलने पर किसी चीज़ के लिए आप हट कर रहे हैं कि नहीं हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, उस चीज़ पे डांट आपको पड़ी है तो बताना है। तो देखिए ये आपके बारे में पूछ रहा था, एक आपको लिख के दिखाते हैं, ठीक है ना, ये तो आपके बारे में पूछ रहा है, एक आपको लिख के दिखाते हैं, आपको इसी तरह से लिखना है। देखिए उत्तर हो जाएगा हाँ, ऐसा कई बार हुआ जब किसी चीज़ के लिए मचलने पर मुझको डांट पड़ी हो। ऐसा कई बार हुआ। एक बार जनवरी की कपकपाती ठंड में मैं आइसक्रीम खाने के लिए मचल रहा था, तो मेरी माँ से मुझे बहुत डांट पड़ी, क्योंकि जनवरी है, कब 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 एकदम ठंडा है, ठीक है। तो उस समय क्या, उस समय मुझे आइसक्रीम खाने का मन किया, ठीक है, तो आइसक्रीम खाने का मन किया तो मचल रहे थे कि नहीं हमको चाहिए नहीं चाहिए, तो क्या, तो मेरी माँ बहुत डांटेगी, इतना ठंडा है, ठीक है, इतना ठंडा है, आइसक्रीम खाओगे तो बीमार पड़ जाएगा। सही बात भी है। तो देखिए यहाँ पर गलती से स्पेस छूट गया, ठीक है, ये जो इतना लिखा हुआ है ना, इसको यहाँ पर लिखेंगे। देखिए अब पढ़ते हैं आगे, भाषा का रंग। किसके रंग, भाषा का रंग। फर्स्ट में है, सुबह से पानी उलिचते उलिचते पंडित जी थक गए थे। सुबह से पानी उपसते उपसते पंडित जी थक गए थे, ठीक है, थक गए तो थक गए हैं। आगे बोला जा रहा है, इसी तरह सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। तो बोला जा रहा है इसी तरह का शब्द दिया हुआ है, ये जो उलिचते उलिचते हैं, ठीक है, इसी तरह का शब्द दिया हुआ, तो इस शब्दों को भरना है, यानी खाली स्थान दिया हुआ। तो देखिए उलिचना यानी उपचना, पटाना यानी सिंचाई करना, ठीक है ना, जैसे खेतों को हम पटाते हैं, जैसे गेहूं को पटा रहे, यानी गेहूं को क्या करें, सिंचाई कर रहा है, ठीक है। वो लड़की पटाना वाला वो सब पटाना यहाँ पर नहीं है। तो पटाने का मतलब क्या हो गया, सिंचाई करना, उलिचना मतलब उपचना। देखिए उलिचना में हो गया उपचना, पटाना यानी सिंचाई करना, फेंकना यानी फेंकना तो पता ही है, डालना भी पता है, फेरना, ठीक है, फेरना। फेरना जैसे बोलते हैं ना कि मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया, तो मुहावरा है, वही फेरना, ठीक है। ये कोई वस्तु फेरना नहीं है यहाँ पर, देना। तो ये सब है, तो इस सब का इस्तेमाल करना है खाली स्थानों को भरने के लिए। और इसमें जब जैसा ये नहीं कि फेंकना ही भर देंगे, नहीं, वाक्य के अनुसार इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर फेंकना की जगह अगर फेंके चाहिए तो फेंकना से हम फेंके बना देंगे, अगर फेंका चाहिए तो फेंका बना देंगे। तो जरूरी नहीं है कि एकदम फेंकना ही भर देंगे, ठीक है, वाक्य के अनुसार भरना है। देखिए पहला है, सुनील खेतों को पानी से डैश रहा था। तो खेतों में क्या करेंगे, पानी से पटाएंगे, तो लिखेंगे सुनील खेतों को पानी से पटा रहा था, यहाँ पर पटा लिखेंगे, पटा, पटा रहा था। अब देखिए यहाँ पटाना है तो पटाना थोड़ी भर देंगे, पटाना रहा था नहीं, पटा रहा था, तो यहाँ पटा भरेंगे। सेकंड है, अंकित ने जल्दी से पैरों पर पानी डैश और पैर साफ किया। तो पैरों पर पानी डाला, ठीक ना, डाला और पैर साफ किया। तो यहाँ पर डालना नहीं भरेंगे, यहाँ क्या भरेंगे, डाला भरेंगे, ठीक ना, क्या भरेंगे, डाला। चलिए, अरे तुमने तो मेरे किए कराए पर पानी डैश दिया। तो किए कराए पर पानी फेरना होता है, तो किए कराए पर पानी फेर दिया, तो यहाँ पर फेर हो जाएगा, ठीक है, फेर। देखिए किए कराए पर पानी फेरने का मतलब होता है जितना मेहनत किए ना सब के सब वो बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट है, सभी नाव से पानी डैश लगे। तो सभी नाव से पानी क्या करने लगे, उलिचने लगे, उलिचने, तो उलिचना नहीं भरेंगे, उलिचने लगे, उलिचने, तो उलिचने यानी उपचने लगे। तो कभी नाव पे बैठे होंगे ना, तो देखते हैं कि नाव पे क्या, नाव पे छोटा मोटा कहीं क्षेत्र रहता है ना, तो नाव जब पानी में चलता है तो उसमें यानी नदी में चलता है तो पानी भर जाता है, ठीक है, तो बार बार उसको उपचना पड़ता है। एक थाली रखे हुए रहते हैं वो सब, ये कटोरा, उससे वो उपचते हैं, तो बोलते हैं कि उपच दीजिए जी, ठीक है, नहीं तो भर जाएगा। तो हम सब जो नाव पे गांव में जनरली रहते हैं, जाते हैं, तो हम सब अपने उपज देते हैं। और जो मलाह है वो क्या, वो नाव को खेता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, उलिचने लगे यानी उपचने लगे। गिलास में मक्खी गिर गए थे, इसलिए मामा जी को सारा पानी डैश पड़ा। तो
तो गिलास में मक्खी गिर गई थी, इसलिए मामा जी को सारा पानी फेंकना पड़ा। तो यहाँ पर क्या भराएगा, फेंकना भराएगा। देखिए यहाँ पर सेम टू सेम भरा जाएगा, इसमें कोई चेंजेस की आवश्यकता नहीं है। देखिए एक गिलास पानी डैश, तो एक गिलास पानी दो होता है, या एक गिलास पानी देना, ये भी तो बोलते हैं एक गिलास पानी देना, और ये भी होगा एक गिलास पानी दो। तो आपको दो भरना है इसमें, तो दो भरिए, नहीं तो देना भरिए तो देना भरिए, ठीक ना। दोनों में से कोई एक ही भरिएगा। तो दोनों इस्तेमाल करते हैं, एक गिलास पानी देना ये भी इस्तेमाल करते हैं, एक गिलास पानी दो ये भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों इस्तेमाल करते हैं, दे और देना, ठीक है, दोनों इसमें। तो आपको जो भरने का मन है भर लीजिए, दो भरने का मन है तो दो भरिए, या देना भरने का मन है तो देना भरिए। आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड में दिया हुआ नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। ठीक है, आपको क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, ये जो मुहावरा दिया गया तो वाक्य में प्रयोग करना है और फिर अर्थ बताना है, ठीक है, दोनों काम करना है आपको। तो चलिए करते हैं। देखिए फर्स्ट में है चू चपर न करना, चू चपर न करना। तो कौन किया था, बाघ किया था, एक शब्द भी नहीं बोला था। तो चू चपर न करना का मतलब होता है एकदम शांत रहना, एक शब्द भी नहीं बोलना। तो इसका वाक्य आप बना सकते हैं, अपने मन से भी ढेर सारा वाक्य बना सकते हैं। तो एक ही वाक्य बनाना है। सोहन बिना चू चपड़ किए दादाजी की डांट सुनता रहा। सोहन बिना चू चपड़ किए दादाजी की डांट सुनता रहा। तो दादाजी एकदम डांटते रहे और सुनता रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। ठीक है, इस तरह का जो है ना ये मुहावरा, तब कहानी में से सेंटेंस को चुन सकते हैं, कहानी में से भी वाक्य चुन सकते हैं, तो अपने मन से भी बना सकते हैं। दो तरीका है, अगर छापने का मन है तो किताब से छाप लेंगे, नहीं छापने का मन है तो खुद से बनाएंगे। सेकंड है भींगी बिल्ली बनना, भींगी बिल्ली बनना यानी डर जाना। वर्ग में सभी बच्चे हल्ला कर रहे थे, लेकिन प्रधानाचार्य के आते ही भींगी बिल्ली बन चुप हो गया। ठीक है, नहीं तो पूरा कुटाई होगा, कुटाई बच्चों का। तो सोच लिए कि प्रधानाचार्य आ रहे हैं तो हम सबका कुटाई हो जाएगा, तो भींगी बिल्ली बन गया यानी एकदम डर के क्या हो गया, चुप हो गया। तो भींगी बिल्ली बनना मतलब डर जाना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आओ देखा ना ताओ। ठीक है, ये जो भोला था ना, आओ देखा ना ताओ, अब एकदम लाठी बरसाने लगा बाघ पर। तो यही पूछ रहा है कि आओ देखा ना ताओ जो मुहावरा है इसका अर्थ बताना है और अपने द्वारा बनाए गए जो वाक्य है उसमें इस्तेमाल करना है। तो आओ देखा ना ताओ इसका मतलब होता है बिना सोचे विचारे किसी काम को करना। ठीक है, ये जो काम कर रहे हैं ना तो इसका परिणाम क्या होगा उसको हम सोच ही नहीं रहे हैं, डायरेक्ट काम कर रहे हैं। तो वाक्य बनाते हैं, पुलिस द्वारा अपशब्द सुनकर वह आओ देखा न ताओ पुलिस को मारने लगा। ठीक है, पुलिस को उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो आओ देखा न ताओ वह पुलिस को ही मारने लगा। तो पुलिस को मारना नहीं चाहिए, ठीक है, पुलिस को मारेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो पुलिस कुछ बोल रहा है तो उसको बोल सकते हैं, उसको डांट भी सकते हैं, लेकिन मार नहीं सकते हैं। अगर आपको लिखना है कि भोला आओ देखा न ताओ बाघ पर लाठी बरसाने लगा तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, आपको दोनों में से कोई एक काम आपको करना है। दुम दबाकर भागना यानी डरकर भागना। दुम में से होता है पूंछ होता है, ठीक है, दुम दबाकर भागना मतलब क्या होता है, डरकर भागना। तो पुलिस को देखते ही चोर दुम दबाकर भागने लगा। ठीक है ना, दुम दबाकर हम तेजी से भागा। आंखें खुली की खुली रहना, तो आंखें खुली की खुली रहना यानी हैरान होना। तो कहानी में से क्या था, कहानी में से भी लिख सकते हैं। तो कहानी में क्या था, जो गांव वाले भोला के घर के बाहर एक खूंटे से बंधा हुआ बाघ को देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो अपने मन से लिखते हैं। सरोज जब अपने परीक्षा परिणाम में गणित में 99 अंक देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गए। ठीक है, जब मैथ में 99 अंक लाना मतलब बहुत बड़ी बात है ना। तो जब देखा, जब रिजल्ट में गणित में मैथ में 99 अंक था तो उसकी आंखें एकदम खुली की खुली रह गई, एकदम वो हैरान रह गया। 3 है नीचे दिए गए कथनों को अपने क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा में बोलिए। मातृभाषा यानी हिंदी, तो अपनी क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा में बोलिए। तो यानी इसको क्या करना है, जो लिखा हुआ ग्रीन कलर में उसको हिंदी में बोलना है। देखिए टिपटिपुआ को टिप टिप बोलते हैं, ठीक है, पानी का जो टिप टिप होता है वही। टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है, तो हिंदी में क्या बोलेंगे, टिप टिप क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है। खाली टिपटिपुआ की जगह टिप टिप कर देंगे।
सेकंड है अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड्ढाई पोखर में। ठीक है, पंडित जी बोले तो बोला को अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड्ढाई पोखर में। तो देखिए पोखर को हम सब जनरली तालाब बोलते हैं, गड्ढाई को गड्ढा बोलते हैं। ठीक है, हो जाएगा हिंदी में अरे उसे किसी गड्ढे और तालाब में जाकर ढूंढो। ठीक है ना, कहने का यही मतलब है हिंदी में। लगता है यही टिप टिपवा है, तो हिंदी में क्या हो जाएगा, शायद यही टिप टिप है, हो ना हो यही टिप टिप है। 4 है नीचे दिए गए कथनों को हिंदी में बोलिए। अब ये जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये इसको हिंदी में बोलना है। अरे बचवा का कहानी सुना है, एक टिप टिपवा से जान बचे तब ना, तो इसको हिंदी में बोलना है। तो लिखेंगे अरे बच्चा क्या कहानी सुना है, ये टिप टिप से जान बचेगा तभी ना। सेकंड है हाँ बचवा ना शेरवा के डर ना बघवा के डर, डर तो डर टिप टिपवा के डर। हिंदी में क्या बोलेंगे, हाँ बच्चा ना शेर का डर और ना ही बाघ का डर, डर तो बस टिप टिप का है। ठीक ना, टिप टिप का, बारिश की बूंदों का जो टिप 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 आवाज करते हैं। 5 है इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये कौन सोचा था, बाघ सोचा था। जब दादी माँ भुवन को यानी अपने पोते को बोले ना शेरवा का डर ना बघवा का डर, डर तो डर टिप टिपवा का डर, तो बाघ को लगा कि ये टिप टिपवा कोई ना कोई बड़ा जानवर है जो बाघ और शेर से भी खतरनाक है, यही बोला जा रहा है। तो क्या सोचा था, इससे पहले कि बाहर आकर वो मुझ पर हमला करे हमको भाग जाना चाहिए, चलो भागो यहाँ से। तो आप भी इससे पहले की का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। तो 3 वाक्य बनाना है, किसका प्रयोग करना है, इससे पहले की। देखिए इससे पहले की एक वाक्य, इससे पहले की दूसरा वाक्य भरना है, इससे पहले की तीसरा वाक्य भरना है। तो चलिए इसको भरते हैं, उत्तर हो जाएगा इससे पहले की, इसका एग्जाम्पल बताना ना, इससे पहले कि इसके पहले के 3 एग्जाम्पल बताना है। ठीक है ना, 3 एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है इससे पहले की का, इससे पहले कि मम्मी बाजार से घर आए हम सबको मैगी बनाकर खा लेना चाहिए। ठीक है ना, और फिर बर्तन को धो भी लेना चाहिए ताकि पता ना चले, और जो वो चिमकेल है उसको क्या करना चाहिए, उसको बाहर कहीं फेंक देना चाहिए। तो इससे पहले कि मम्मी बाजार से घर आए हम सबको मैगी बनाकर खा लेना चाहिए, एक हो गया। दूसरा होगा इससे पहले कि वह मुझे नए साल की शुभकामनाएं दे मुझे ही उसको फोन करके शुभकामनाएं दे देनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसा अच्छा लगेगा, जब पहले बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। थर्ड है इससे पहले कि टीवी पर शक्तिमान चालू हो हम सभी को नहा धोकर खा लेना चाहिए, क्योंकि जब शक्तिमान चालू होगा तो लगातार उसको देखते रहेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है ना, बच्चों को देखना, तो बच्चों को बहुत पसंद होता है शक्तिमान। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इससे पहले कि टीवी पर शक्तिमान चालू हो हम सभी को नहा धोकर खा लेना चाहिए भरपेट, ताकि भूख ना लगे। ये जरूरी नहीं कि यही तीनों सेंटेंस आपको बनाना है, अपने मन से कोई भी अच्छा सेंटेंस भी बना सकते हैं, कोई और सेंटेंस भी बना सकते हैं। देखिए 6 है निम्नलिखित शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, निशान लगाइए। ठीक है ना, क्या निशान लगाना, सही का निशान लगाइए। तो देखिए स्त्रीलिंग स्त्री का बोध कराएगा, पुल्लिंग पुरुष का बोध कराएगा। तो स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराता है, पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराता है। तो देखिए बारिश क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, तो बारिश, तो बारिश है स्त्रीलिंग, तो बारिश क्या है स्त्रीलिंग। बोलते हैं ना कि बारिश बहुत भयंकर हुई है, बारिश से क्या परेशानी हुई है, तो हुई 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 किस में इस्तेमाल करेंगे, स्त्रीलिंग में ना। तो बारिश क्या है स्त्रीलिंग, झोपड़ी। ठीक है, तो झोपड़ी भी स्त्रीलिंग है। पानी क्या है, पानी पुल्लिंग है। लठ क्या, लठ यानी लाठी, लठ क्या है पुल्लिंग है। पोथी, ठीक है ना, पोथी क्या है, अंत में ये लगा हुआ ना, तो ऐसे पता चल रहा है स्त्रीलिंग होगा। हो गया, आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम आएगा। ऐसे भी कमेंट बॉक्स में एक लिंक देंगे, ठीक है ना, उस पर क्लिक कीजिएगा ना तो सारा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अगर उसमें से अगर कुछ भी आपको कटा हुआ दिखाई पड़ेगा ना, तो क्रोम में जाइएगा, जो 3 डॉट दिखाई पड़ता है ना कोने में ऊपर में, कोना में ऊपर में, उस पर क्लिक कीजिएगा तो डेस्कटॉप साइट दिखाई पड़ेगा, इस डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, आप देखिए अब जो रहेगा ना तो वो सब के सब सारा कंटेंट आपको दिखाई पड़ेगा, कुछ भी कटा हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि डेस्कटॉप साइट करने का मतलब क्या है ना, वो कंप्यूटर की तरह व्यवहार करने लगेगा। 7 का क
नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। रेखांकित, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, रेखा प्लस अंकित बनेगा। ठीक है, तो यानी रेखा, रेखा से हमको क्या करना, अंकित करना है या अंडरलाइन करना है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अंडरलाइन। देखिए संज्ञा शब्द जो है वाक्य में उसको अंडरलाइन करना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं संज्ञा किसको कहते हैं। ये आप कई बार पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। देखिए संज्ञा किसको कहते हैं, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या अनुभव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसको कहते हैं, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या अनुभव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो समझिए कि कोई भी नाम है, ठीक है, उसको संज्ञा कहेंगे। तो संज्ञा को अंडरलाइन करना है, तो चलिए अंडरलाइन करते हैं। भोला वहां से चल दिया, तो क्या हो गया यहाँ पर, भोला हो गया, भोला ना नाम है, ठीक है। चल दिया ये सब क्या है, ये सब तो क्रिया है, तो भोला क्या हो गया, संज्ञा हो गया। तो भोला को क्या करेंगे, अंडरलाइन कर दिए। दादी पोते को कहानी सुना रही थी, दादी पोते को कहानी सुना रही थी, तो दादी हो गया और पोता हो गया, ठीक है, उसको अंडरलाइन कर दिए। और कौन हो गया, कहानी हो गया, कहानी, तो कहानी को अंडरलाइन कर दिए। सुना रही थी ये सब तो क्रिया हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने, तो पंडित जी हो गया संज्ञा, पानी हो गया संज्ञा। नेक्स्ट है धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है, तो धोबी हो गया, क्या हो गया, संज्ञा। बाघ हो गया संज्ञा, गधा हो गया संज्ञा। हो गया, आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भोला, दादी पोती कहानी, पंडित जी पानी, धोबी बाघ गधा। देखिए ख में क्या बोला जा रहा है, ख में ये जो ख है, क तो पढ़ लिए, अब ख पढ़ते हैं। पहले वाक्य में भोला एक व्यक्ति विशेष का नाम है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, पहले वाला पढ़े है ना। देखिए ये जो पढ़े ना, ये पहला वाक्य वही बोला जा रहा है। भोला वहां से चल दिया, तो बोला जा रहा है जो भोला है ना, भोला ये किसी खास व्यक्ति का नाम है, किसी खास आदमी का नाम है। तो बोल रहा था कि पहले वाक्य में भोला एक व्यक्ति विशेष का नाम है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए संज्ञा आप पढ़िएगा ना तो आपसे पता चलेगा कि उसमें है ना, उसमें 5 होता है, आपको पढ़े भी होंगे, आपको याद भी होगा। पहला क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सेकंड होता है, थर्ड होता है समूहवाचक संज्ञा, फोर्थ होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य, द्रव नहीं, लिक्विड नहीं, द्रव्य, द्र अथवा या द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर क्या होता है, फिर होता है भाववाचक संज्ञा। ये 5 होता है, ठीक है ना, 5। तो पहले के बारे में पढ़ना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ना है। तो बोला जा रहा है किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। अगर कोई खास व्यक्ति है, जैसे भोला, ठीक है, राधा तो किसी खास लड़की का नाम है। लड़कियां तो ढेर सारी हैं लेकिन जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना वो लड़की खास है, जैसे बोलेंगे राधा अच्छे से गाती है, ठीक है ना, राधा गाने अच्छे गाती है। तो जिस राधा के बारे में बात कर रहे हैं वो राधा क्या हो गया, किसी खास लड़की का नाम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर खास आदमी कौन था, भोला। तो बोला जा रहा है कोई भी खास रहे, चाहे वस्तु रहे, चाहे प्राणी रहे, ठीक है, या फिर स्थान रहे। जैसे प्राणी, जैसे मान लेते हैं टॉम, जैसे बिल्ली का नाम है तो खास बिल्ली है, खास बिल्ली। जैसे लूसी, तो लूसी जनरली बीच का नाम होता है, ठीक है ना, बीच का नाम होता है। तो लूसी तो किसी खास, और बीच का कुत्तिया का नाम है, तो वो क्या हो गए, खास हो गए, खास प्राणी हो गए, तो उसको बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्थान जैसे अपना बिहार हो गया, ठीक है, पटना हो गया, ठीक है, इस तरह से जो खास जगह है, तो अपना जो बिहार है वो खास राज्य है ना, खास राज्य है, तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बस इतना समझिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं कुछ भी खास होता है ना, कुछ भी, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा के नीचे रेखा खींचिए। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है ना उसके नीचे रेखा खींचना है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अंडरलाइन करना। अंडर मीन्स नीचे, लाइन मीन्स रेखा, तो अंडरलाइन करना। देखिए राधिका ने गीत गाया, राधिका ने गीत गाया, तो राधिका यहाँ पर किसी खास लड़की का नाम है, जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं ना, तो लड़की खास है, अंडरलाइन कर दिए राधिका का। सेकंड है हम गोलघर देखने गए थे, हम गोलघर देखने गए थे, तो गोलघर दुनिया में एक ही को गोलघर है, अपना पटना में गोलघर, ठीक है। थर्ड है पटना सुंदर शहर है,
ठीक है, तो पटना है ना, पटना एक ही हुआ, तो पटना हो गया, अंडरलाइन कर दिए। सुमित ने पौधा लगाया, तो जो पौधा लगाया है ना, तो वो सुमित क्या खास है, सुमित तो ढेर सारा है, सुमित नाम के ढेर सारे लड़के हैं, लेकिन जो पौधा लगाया है जिसके बारे में बातचीत करें वो खास लड़का है, तो क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, एक ही बार अंडरलाइन करेंगे, तो यहाँ पर अंडरलाइन करते हैं, हो गया। देखिए नेक्स्ट है कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो पढ़ते हैं। आपने अब तक कई कहानियां पढ़ी होंगे, जरूर पढ़े होंगे, कई कहानी पढ़ चुके होंगे। अपनी पसंद की कोई कहानी सुनाइए, तो अपनी पसंद की कोई कहानी आपको सुनाना है जो आपको बहुत बढ़िया लगा। तो कहानी तो जो सुने होंगे, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है ना, तो हो सकता है कि हम कहानी वो नहीं पढ़े होंगे, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो हमको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो आप कहानी जरूर, कहानी का जो टाइटल होता है ना, जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, जो कहानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और किस क्लास में पढ़े थे ये भी लिख दीजिएगा अगर याद है तो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी सवाल पूछना है इस चैप्टर से, कुछ भी, ठीक है ना, A to Z कुछ भी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।